Welcome students in this video quantum mechanics lecture series पार्ट 3। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम साय का उपयोग करते हैं और एक समीकरण लिखते हैं जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। और वो हमने इस तरह से लिखी थी कि जो तरंग समीकरण y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, जो तरंग का समीकरण है, उसी तरह से हम साई का समीकरण इस तरह का लिखते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं यूजिंग द क्वांटम थ्योरी ई इक्वल टू एच न्यू, डी ब्रोगली थ्योरी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी and Heisenberg uncertainty principle. So all these things we incorporate and get a relation minus I upon h cross et minus px, और इसको हम एस इक्वेशन जो कि इस तरह से लिखी गई थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m del 2 psi plus v psi is equal to e psi and minus h cross square by 2m del 2 psi plus v psi is equal to ih cross del psi by del t। ये टाइम डिपेंडेंट और ऊपर वाली टाइम इंडिपेंडेंट एस इक्वेशन, दीज आर दी एस इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशंस। तो इनको हम सॉल्व करते हैं और साय और ई की वैल्यू निकालते हैं। ये पिछली बार आपको बताया था। बाय सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ इट गिव्स psi and E eigenvalues. Psi is a function representing any particle. Psi has been written in analogy with y. तरंग के लिए y डिस्प्लेसमेंट है, बट हियर psi is not displacement. psi विस्थापन नहीं है। फिर व्हाट इज psi? psi हम निकालते हैं तो psi क्या बताता है? तो psi इज ए फंक्शन। मैक्स बोर्न ने इसका इंटरप्रिटेशन बताया कि psi स्क्वायर, psi मोड स्क्वायर बाय मैक्स बोर्न, psi mod स्क्वायर आर psi psi स्टार it gives probability of finding the particle at a particular point. So psi is probability amplitude. We call psi probability amplitude. And psi psi star or psi mod square gives the probability of finding the particle at a particular point.
नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल। हम जैसा आपको बताया था कि व्हाट वी डू, हम v की वैल्यू पुट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए और हम इसको सॉल्व करते हैं साई और ई के लिए। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज पार्टिकल इन ए बॉक्स। When a particle is confined to a region, say x equal to 0 to x equal to n, यहां से लेके यहां, तो पार्टिकल यहां से यहां के बीच में कहीं होगा, इधर आएगा तो इनफाइनाइट पोटेंशियल, यहां इस बाउंड्री पे आएगा तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो वो इधर जा नहीं सकता। यहां पर इनफाइनाइट है तो यहां v बराबर उसकी तुलना में 0 है। इस इक्वेशन में हम v बराबर 0 पुट करें और फिर इसको सॉल्व करें, then it is equation for a free particle। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा, फॉर फ्री, नॉट फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री इनसाइड इट, फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। एक रीजन में कन्फाइंड है उसको हमने कहा बॉक्स। बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉक्स है, ये टर्मिनोलॉजी। वो ऐसे फील्ड में है जहाँ पर इतनी पोजीशन में x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l वो पार्टिकल रह सकता है या गति कर सकता है, वो वहाँ पर बंधा हुआ है। v इक्वल टू 0 पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लिए। तो सॉल्व करते हैं तो मैं अभी इसको सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली रिजल्ट जो आता है वो आता है साइन √2 साइन n पाई x बाय l। साइन यहाँ n आया तो हम इसको n लिखें, nth वेव फंक्शन, nth स्टेट, और e इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर, ये आता है। तो ये इसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, ये रिजल्ट हमको बताता है कि E n इक्वल टू 0 पर 0, n इक्वल टू 1 पर E इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, n इक्वल टू 2 पर E से E1 E2 is equal to 4 times h square upon 8 ml square, means it is 4 times E1, n equal to 3, E3 is 9 times E1. So the energy levels are, if E1 कोई एक लेवल है उसको E1 का, जो E2 है ये n इक्वल टू 1, जो इट इज 4 टाइम्स, ये n इक्वल टू 2 है, ये E2 है, और उसके बाद इसका 9 गुना
तो यहाँ कहीं आएगा E3 n equal to 3. This is 4 times E1. This is 9 times E1. ये इस तरह का एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, ये इससे रिजल्ट हमको मिला। साई इज इक्वल टू, तो साई हम प्लॉट करें तो साई क्या आएगा, तो वो रिजल्ट बताते हैं कि व्हाट इज साई। तो साई की वैल्यू जो आती है ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एल ये है, तो साई 1, तो साई 1 ये वैल्यू आती है, ये इस तरह का है। साई 2 वो देखें, तो साई 2 इस तरह का है। साई 3 इस तरह। साई मॉड स्क्वायर इस तरह का आएगा। So wave function has some value and it is maximum at the center, maximum here, here it is 0, here it is 0, here it is 0. So these are the results of S equation. अब कुछ और बातें हम करते हैं कि जैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको हम सभी जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सूक्ष्म कण, उस पर हम लगा रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स को लगा सकते हैं क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स को हम इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं। कब लगाते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द एटम। जब इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है और लार्ज डिस्टेंसेस कवर करता है, फॉर एग्जाम्पल कैथोड रे ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, देन वी अप्लाई क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। यहाँ कोई फिलामेंट है और उससे इलेक्ट्रॉन का बीम जा रहा है और ये कुछ उसमें डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें ये बंद है। यहाँ पर ये स्क्रीन है, इसकी जो मोशन होगी दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। वी अप्लाई क्लासिकल मैकेनिक्स और इससे हम रिजल्ट निकालते हैं जो न्यूटन इक्वेशंस हैं, न्यूटन्स लॉज हैं, उनसे हम इसको निकालते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, there are two more formulations which are known as Lagrangian and Hamiltonian of the classical mechanics. एक थ्योरम और है, उसकी हम चर्चा करते हैं, एरेनफेस्ट थ्योरम 1928 में दी गई। एरेनफेस्ट थ्योरम ने यह सिद्ध किया कि अगर पोजीशन और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें
और उसका टाइम डेरिवेटिव निकालें तो वो फोर्स के बराबर आता है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके तो वो फोर्स के बराबर आता है। द रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एग्रीज विथ द दोज फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। फॉर ए वेव पैकेट, एक वेव पैकेट यदि है तो वो वेव पैकेट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए ये दोनों रिजल्ट मैच करते हैं। ये इरेनफेस्ट थ्योरम यह है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को हम पढ़ रहे हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें जुड़ती गई और उसका जो मेन भाग है वो है एस इक्वेशन। और एस इक्वेशन में साई है, ई है, तो उसमें वो किस तरह से अप्लाई होती है और जो रिजल्ट आते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो आगे भी हम पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स को किस तरह से वो डेवलप होती है और उसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया बताइए।